Hello guys, welcome back to my channel. I am Sonali and I am working as a cabin crew from last 3 years. And today I am going to cover a topic which is how to become a cabin crew. सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कैबिन क्रू के लेके कि हम कैबिन क्रू कैसे बने, हम इंटरव्यूज़ तक कैसे पहुँचे, इंटरव्यूज़ को क्रैक कैसे करें, इंटरव्यू में क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए. सो ऑल दीज टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. जस्ट बी विथ मी इन दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन. बनने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि हम सबसे पहले क्या करें. हमने अपने 10+2 कंप्लीट कर लिया है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एविएशन की फॉर अ कैबिन, 10+2 के बाद आप सोचते हो कि बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है, तो उसके बाद हम कैबिन क्रू कैसे बने, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे जॉब स्कैम्स के में फंस जाते हैं. बहुत सारे लोग दे विल कॉल यू आफ्टर यू कंप्लीट योर 12th, देन दे विल कॉल यू बाय व्हाट्सएप, ईमेल्स या फिर बाय सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपको कनेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से वो आपको बोलते हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपको ये वाली जॉब दे देंगे, हम आपको वो वाले प्लेसमेंट दिलवा देंगे, हम आपको ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, फलाना ढमकाना, ये वो जो भी. ठीक है, तो इस सारी चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है गाइस, हमें फोकस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि अपने पैसे वेस्ट मत करो. ठीक है, इन सब के पीछे पागल मत बनो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि रियलिटी क्या है, क्योंकि उनके पास ज़ीरो नॉलेज होता है. जो भी आपको बोलते हैं ना कि हम आपको जॉब का प्लेसमेंट दिलवाएंगे या फिर हम आपको कैबिन क्रू बना देंगे, ऐसा वैसा जो भी. ठीक है, बट बिलीव मी गाइज, दीज कंपनीज आर ह्यूज. वो कभी भी आपको चल के आके नहीं बोलने वाले हैं कि हाँ हम हायरिंग कर रहे हैं और आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आओ या फिर आप हमें पैसे दो या जो भी. नो, दैट इज़ द बिग नो फ्रॉम माई साइड. ठीक है, डोंट फॉल ऑन जॉब स्कैम्स विच ऑल आर हैपनिंग इन द मार्केट. ओके, सो लेट्स कवर द टॉपिक गाइज. ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, हम लोग आज अपनी टॉपिक कवर करने आए हैं और हम अपनी टॉपिक ही कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो मेरा फर्स्ट टॉपिक ये है, मैंने थोड़े से पॉइंटर्स नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे क्या क्या कवर करना है. ठीक है, सो दीज ऑल आर द पॉइंटर्स विच आई हैव रिटन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपको सबसे पहले अपना एयरलाइन सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एयरलाइन में जाना चाहते हो. जिस भी कंपनी में आपको जाना है, जिस भी कंपनी में आपको कैबिन क्रू बनना है, आपको सबसे पहले अपना एयरलाइन सेलेक्ट करना होगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना होगा. उसके बाद आपको एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा. आई एम वर्किंग इन इंडिगो एयरलाइन, सो इंडिगो एयरलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है indigo.career. ओके, सो हमारे टाइम पे क्या होता था ना, आई एम सो सॉरी, हमारे टाइम पे होता था कि हमें बस वहाँ पे जाके देखना होता था कि किस किस दिन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. मैंने जैसे इंटरव्यू दिया है अपना, मैंने जिस तरीके से अपना जो भी फॉलो अप किया है, आज के टाइम पे वैसा नहीं हो रहा है. 3 साल पहले बहुत कुछ अलग था और आज बहुत कुछ अलग है. ठीक है, तो पहले क्या होता था ना कि हम वेबसाइट पे जाते थे, indigo.career पे मैं गई. ठीक है, तो वहाँ पे जाते ही वहाँ पे बंच ऑफ कैबिन क्रू का इंटरव्यू का जो भी होता है ना, सारा कुछ वहाँ पे मेंशन रहता था कि इस डेट पे इतने बजे इंटरव्यू होने वाली है, उस डेट पे इतने बजे इंटरव्यू होने वाली है. ठीक है, तो एवरीथिंग वाज मेंशन देयर. सो वी जस्ट हैव टू बी अवेयर कि हाँ इस दिन यहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है और हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे टाइम मेंशन होता था, एज क्राइटेरिया मेंशन होता था, आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मेंशन होता था, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए वो मेंशन होता था. सो हमारे टाइम पे ये होता था गाइस. लेकिन अभी क्या हो गया ना कि अभी दे आर कंडक्टिंग द ऑनलाइन इंटरव्यूज़ विच आर वहाँ पे, मैं ऐसा बोलूँगी ना कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है ताकि यू विल गेट टू नो कि हाँ आपको इंटरव्यू पे जाना है या नहीं, आपका CV सिलेक्ट हुआ है या नहीं. बेसिकली वहाँ पे आपको जाके अपना डिटेल्स देना होता है. एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोल के कुछ होता है,
जिसमें आपको अपना CV को अपलोड करना होता है और कुछ भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं. देन यू हैव टू सबमिट इट. फिर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और वहाँ से दे विल सिलेक्ट और दे विल शॉर्ट लिस्ट योर CV. देन दे विल मेल यू. आपको वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और जो आपका वर्किंग मेल आईडी है, एक्टिवेटेड मेल आईडी, उस पर आपको मतलब वहाँ पे जाके आपको अपना एक्टिवेटेड मेल आईडी पे मेंशन करना होता है. देन वही मेल आईडी पे आपको वो रिवर्ट बैक करते हैं कि हाँ, योर CV इज शॉर्ट लिस्टेड एंड प्लीज़ कम फॉर द इंटरव्यू एट दिस वेन्यू एंड सो डे एंड टाइम मेंशन, एवरीथिंग दे विल मेंशन ऑन द मेल. तो आज के टाइम पे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं गाइज, ठीक है. सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ईजी हो गया है कि आपका बहुत लिमिटेड लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है. जिनकी CV शॉर्ट लिस्टेड हुई है वो लोग ही जा रहे हैं. हम लोग के टाइम पे हम लोग वॉक इन इंटरव्यूज़ देते थे. बड़ी बड़ी मतलब 1000-2000 लड़कियों के बीच में हम खड़े होते थे, कड़कती धूप में लाइन लगाते थे. आई रिमेंबर माई डेज जब मैं इंटरव्यूज़ देती थी. इट वॉज वेरी टफ गाइज. नाउ ऑल्सो इट्स टफ बट इट्स नॉट दैट टफ जो हमारे टाइम पे था, ठीक है. So just don't panic. It's a challenge guys, ठीक है. And everybody have to face the challenges in the life because life is full of challenges and छोटी मोटी चीज़ों की वजह से हम डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है. So let's just cover up all the topics. So हमने एयरलाइन सिलेक्शन के बारे में बात कर लिया. आई एम सो सॉरी, हमने हाउ टू अप्लाई उसके बारे में बात कर लिया, ठीक है. वेबसाइट पे जाके हमें करना होता है. देन नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ ध्यान से सुनना. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए. पासपोर्ट इज़ अ वेरी वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट गाइज. उसके बिना आप इंटरव्यू के लिए जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि फर्स्टली वो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं. अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं तब ही वो आपको इंटरव्यू के राउंड्स में बिठाते हैं, ठीक है. तो अगर आपने पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया है तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए क्योंकि पासपोर्ट इज़ अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विच दे आस्क. सेकेंडरी इज़ CV, योर रेज्यूमे. आपका जो CV है ना गाइज, बहुत अगर आप फ्रेशर हो ना तो आई वुड मस्ट से कि एकदम बेसिक रखना. ज़्यादा कुछ ताम झाम मत रखना क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यू में बैठोगे ना, जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपके CV के रिगार्डिंग, CV में जो भी आपने मेंशन करके रखा है वही वो आपसे पूछेंगे, कुछ अलग नहीं पूछेंगे. तो अगर आपने CV में कुछ अलग से मेंशन किया है, लाइक जो आपको नहीं पता है, यू जस्ट हैव टू शो देम कि हाँ मुझे थोड़ा सा अपना इम्प्रेशन बनाना है. ये तो नहीं यार, ये नहीं करना है हमें. ये दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. मैंने देखा है लोगों को ये सब करते हुए. बट डोंट डू ऑल दिस. जो आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास नॉलेज है, आप उतना ही अपने CV में मेंशन करना. और गाइज जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जस्ट 12th करके आते हैं, मैंने देखा है उन लोगों को सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हुए क्योंकि वो लोग बहुत फ्रेश होते हैं, उनका माइंड बहुत फ्रेश होता है. सो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है. तो अपना CV बना लेना और अच्छे से बना लेना. और अगर कुछ समझना है तो प्लीज़ गूगल कर लेना, कुछ भी उल्टा सीधा मत बनाना, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर educational requirement. So educational requirement is 10+2. Yeah, if you are graduated then well and good. आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप अपने CV में ज़रूर से मेंशन कर देना, ठीक है. अगर आप ग्रेजुएट हो तो वो भी मेंशन कर देना. आपने मास्टर्स डिग्री ली है वो भी मेंशन कर देना. और अगर आप बस 10+2 हो तो बस वही मेंशन करना गाइस. कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही 10+2 होता है, ठीक है. इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे DMs मेरे पास आते हैं कम्युनिकेशन को लेके. सो यस, English and Hindi is mandatory language which they ask. They can throw the questions in English, they can throw the questions in Hindi as well,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपसे हिंदी नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो बेसिकली लोग बोलते हैं कि मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है पर इंग्लिश नहीं हो पा रही है। सो गाइज उसके ऊपर थोड़ा वर्क करो, वीडियोस देखो और अपने आप को, अपने स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करो। आई नो यू कैन डू इट and you also know you can do it, so just don't stop yourself for anything. Okay, next is BMI. So BMI is nothing but it's body mass index, जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए। तो BMI जो लड़कियों का होता है विच इज़ 18 to 22 एंड फॉर बॉयज़ इट्स 22 to 26। आपको अगर अपना BMI नहीं पता है तो आप प्लीज़ गूगल पे जाओ, BMI कैलकुलेटर टाइप करो, वहाँ पे जितने भी लिंक आ रहे हैं फर्स्ट या सेकंड लिंक पे आप क्लिक करो और वहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे लाइक आपका एज, आपका जेंडर और आपकी वेट, जो भी आपका वेट है, ठीक है। वहाँ पे आप उसको फिल करोगे, वो आपको आपका प्रॉपर BMI बता देंगे, ठीक है। अगर आपका BMI 18 to 22 या 22 to 26 के बीच में नहीं आ रहा है, या तो कम है या तो ज़्यादा है, अगर कम है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा मतलब गेन करो अपने वेट को और थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, अच्छा अच्छा खाओ, ठीक है, अच्छी डाइट लो। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो प्लीज़ उस पर भी काम करो, थोड़ा कम खाओ और अच्छे से मतलब डाइट करो, योगा करो, लाइक जिम करो, सब कुछ करके अपने आप को रेडी करो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स गाइज फॉर टुडे जो मैंने कवर किया है, जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इंटरव्यू डे को फेस करने के लिए। ये सारी क्राइटेरिया को आपको मैच करना होगा, ठीक है। एंड रेस्ट इज़ ग्रूमिंग एंड द पर्सनालिटी और द फॉर्मल अटायर विच वी वियर इन इंटरव्यू डेज। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी गाइज, क्योंकि ना मुझे लगता है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी सबसे पहले नोटिस की जाती है, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज वांट मी टू डू द मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू देन डेफिनेटली आई विल डू द बेसिक मेकअप जो इंटरव्यूज़ पे हम लोग करके जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे करें, क्या करें, आई विल शो यू ओवर हियर, यू कैन जस्ट फॉलो अप एंड जस्ट। अटायर्स की बात करूँ तो हम फॉर्मल ही पहन के जाते हैं, लेकिन फॉर्मल्स में भी मैंने लड़कियों को देखा है जो कुछ भी पहन के आ जाते हैं। गाइज ऐसा नहीं करना है हमें, हमारा इम्प्रेशन हमें खुद बनाना होता है। तो फॉर्मल्स की भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स दूंगी कि हमें किस तरीके के फॉर्मल्स पहन के जाने होते हैं। दीज ऑल वर द टॉपिक जो आज मैंने डिस्कस किया। प्लीज़ आप इन पे वर्क करो। अगर आप सच में कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ फॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। अगर हम लोग 10th का बोर्ड्स दे सकते हैं, 12th का बोर्ड्स दे सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, है ना। हमें कैबिन क्रू बनना है और बनना ही है, ठीक है। सो गाइज जस्ट बी मोटिवेटेड एंड इफ़ यू गाइज मोर वीडियोज़ देन प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी कन्फ्यूजन हो रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं कमेंट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर दो, फेसबुक पे DM कर दो, कुछ भी चलेगा यार, मुझे बस आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है। सो गाइज लेट्स एंड द वीडियो हियर, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और मेरे लिए एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। So I am ending my video here and today's topic is almost I have discussed. So अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नया है। If you guys like my video then please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon, as I am going to give you all the informations रिगार्डिंग कैबिन क्रू। सो मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, और एल्स मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के पास, आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आने का, जो भी अपडेट्स अभी चल रहे हैं कैबिन क्रू के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर माई ब्यूटिफुल लेडीज़, यू कैन डू इट, और एल्स मैन।
all the very best to all of you guys. I know you can do it. Thank you so much. Bye bye.